वेलकम बैक। आपने अभी डॉक्टर कदीर खान साहब की बात सुनी। इस वक्त जी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अतर मिनल्ला साहब, जो कि एक लीडिंग फोर्स थे इन द लॉयर्स मूवमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर मिनल्ला साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारी कौम अपने हीरोज़ को उनका सही मकाम देती है कि नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, और मैं समझती हूँ कि पहली दफ़ा मेरी मेमोरी में एटलीस्ट आई थिंक चीफ जस्टिस साहब को उनका सही मकाम, उनका स्टैंड, आई मीन एक राइट स्टैंड लेने पे उनको हमारी कौम ने ऑनर किया। आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ जी कि कौम ने हमेशा अपने हीरोज को ऑनर करने की कोशिश की है। हाँ जी। लेकिन रियासत ने जो है वो एक ऐसा एक निज़ाम वज़ा किया हुआ है कि उस रियासती निज़ाम में पिछले 62 सालों से जो कौम के हीरोज होते हैं उनको शायद सही वो मकाम नहीं मिलता। लेकिन जो हीरोज हैं जिनको शायद हम सही मानों में मकाम नहीं दे पाए हैं, वो वकला है जो जिन्होंने अपनी जानें दी। वो सियासी कारकुन हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, ख्वाह वो 12 मई को थी या यहाँ पे इस्लामाबाद में थी। वो सहाफी रिपोर्टर हैं, कैमरा मैन हैं जिन्होंने शहीद हो गए। हाँ। जानों को हाथ पे रख के, हथेली पे रख के, और जिस तरह वो कवरेज करते रहे और जिस तरह वो कवरेज करते रहे हैं, और वो लाखों तादाद में गुमनाम शहरी हैं जिन्होंने बाहर निकल के और रियासत को मजबूर किया, जो नामुमकिन था वो हो जाए। मेरे नजर में वो सब हीरोज हैं। और अतर मिनल्ला साहब, मैं आपको से ये एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में कौन हीरो है? मेरे नज़र में यकीनन बहुत जो नुमाया अशखास हैं वो यकीनन जो एक इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो इस मुल्क के वो आम शहरी हीरो हैं जो कि हर किस्म की सोबतें बर्दाश्त करते रहे 62 सालों की। जो 62 सालों हुक्मरानों की जो जितनी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उन्होंने कस्तन किया है या नादनिस्ता तौर पे किया है, उनको वो सोबतें सहते रहे हैं। मेरे नजदीक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो हीरो हैं। और आज अगर मुझसे पूछे इन 2 सालों में, तो पाकिस्तान का जो यंग तबका है और जो तुलबा हैं, वहाँ वो यंग तबका वकला में था, वहाँ आपके सहाफी भाइयों में था। उनमें एक जज्बा है, एक आइडियलिज्म है कि वो पाकिस्तान को सही मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरे नजर में वो सब इस मुल्क के बहुत बड़े हीरोज। थैंक यू वेरी मच अतर मिनल्ला साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छी और आई होप कि ये आइडियलिज्म हमारे यूथ में कभी ख़त्म ना हो, एंड दे ऑलवेज स्टे विद दिस आइडियलिज्म, बिकॉज अगर आपका आइडियलिज्म ही ख़त्म हो जाए, यू बिकम जेडेड। यूसुफ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब अब्दुल सत्तार इदी साहब। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप कई डेकेड से इतने फलाही काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी आपकी? मैं तो पहले ये कहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह जिसे काम ले उसके लिए सारे असबाब पैदा करता है। मैं पाकिस्तान में आने के 6ठे दिन से ये काम शुरू कर दिया। मैंने रोडों पे खड़े रहकर भिखें मांगकर, कभी रसीद नहीं, कभी किसी को सवाल नहीं, देना हो तो दे दो। मैंने अपनी खुददारी को हमेशा निभा के रखा। ईदी साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले आपकी एम्बुलेंसेज वहाँ होती हैं, आपके लोग ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स या बाकी फलाही अदारे क्यों नहीं हरकत में आते हैं? ये अल्लाह का कमाल है। बस मुझसे अल्लाह काम लेना चाहता है। मैंने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करके रखी है और मैं फ़ौरन सब जगह पे कोई नहीं पहुंचता तो मुझे खबर आती है, मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम लोग क्यों नहीं पहुंचे। इसमें सबसे बड़ा वजह यह है कि ये हिम्मत नहीं करते, सोच सरमाएदाराना होती है, फ़ौरन सरमाएदारों के पास मांगने जाते हैं। सरमाएदार तो
गुर्बत देता है वो कहाँ से मदद करेगा। ईदी साहब, आपके करीब हमारे नेशनल हीरोज कौन हैं? मैं तो कायदे आजम, लियाकत अली खान, निस्तर, अब्दुल रब कयूम, चुंद्रीगर, ये सब नेशनल हीरो हैं। बीइंग अ नेशनल हीरो, आप आखिर में कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इनको एक ही पैगाम दूंगा कि सादगी, सच्चाई, मेहनत और इंसान बने और इंसानियत का भला करें। ये कौम इस पे आ जाएगी तो हमारी जान हर जालिमों से छूट जाएगी। ईदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डू यू थिंक ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि वो हमारे हीरोज को हाईलाइट करे और वो इंस्पिरेशन डाले हमारे लोगों में, हमारी यूथ में? मीडिया करती है। आप देखें, हर अब पाकिस्तान डे आ रहा है, आपके सब तराने बन रहे हैं, सब हीरोज उसमें हो रहे हैं। आप खुद जो पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं ये सारी चीजों में। जी, मेरी कोशिश मेरी बड़ी रिवाइवल ऑफ कल्चर। आज मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ। मेरे मतन ये है कि हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएं। एक मैसेज है, चाहे मैं म्यूजिक बनाता हूँ लेकिन मेरा मैसेज अक्रॉस द बोर्ड यही जा रहा है। और नुसरत फतेह अली खान से बड़ा और एम्बेसडर हमारे लिए कौन? बिल्कुल नहीं कोई हो सकता। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे खान साहब भी हैं, वो भी हमारे बड़े हीरो हैं, लेकिन जो काम नुसरत फतेह अली खान ने किया पाकिस्तान के लिए, बहुत कम लोग, शायद हमारी जो इलीट है उसको पता ही नहीं है इस चीज का कि उसने क्या किया। हाउ ही मेड पाकिस्तानीज प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउ ही फ्रॉम इट्स अनबिलीवेबल। आप प्रिंस चार्ल्स को मिले, आप स्टिंग को मिले, आप पीटर गैब्रियल को मिले, आप मिक जैगर को मिले, आप मैडोना को मिले। एवरीबॉडी नोज नुसरत एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट नुसरत। उसकी म्यूजिक उसकी सुनते हैं और सब यही मैं अब काफी अरसे से, पिछली गवर्नमेंट को भी मैंने कहा जो नेशनल सूफी काउंसिल बनाई थी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सारी दुनिया में हर मुल्क अपने कल्चर को लेके जा रहा है। हमारा कल्चर क्या है? क्या हमारा, हम इंडिया की तरह बॉलीवुड बना दें अपने मुल्क को? नहीं। एक ऐसी चीज है आयला, एक चीज हमारी ऐसी है कि जो दुनिया भर में जिसकी एक वेल नोन भी है, थैंक्स टू नुसरत, टुडे द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ सूफिक म्यूजिक इज कव्वाली, एंड दैट इज द ओनली थिंग फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच विल सेल एंड मेक यू एक्सेल एंड मेक यू अहेड ऑफ अदर कंट्री। एट द एंड मैं आपसे पूछूंगी कि आपका हीरो कौन है? मेरा हीरो सिर्फ एक ही है। कौन? और वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। हमें बचपन से तो यही सिखाया। अलामा इकबाल, अलामा, लेकिन अलामा खुद कहते हैं अपने फारसी के शेर में, उनका है कि एक दरिया के किनारे खड़े हुए जो थिंकर्स हैं, ठीक है, वो उनसे, वो थिंकर जो दरिया में छलांग मार देता है उनसे बहुत बेहतर होता है, बिकॉज ही इज द वन हु डज इट, एंड कायदे आज़म वाज द वन हु मेड द कंट्री। सो वो उनको तो हम और नजर से देखते हैं। तो उनको, फॉर एज आई एम कंसर्न, ही इज नॉट लेस देन एनी औलिया। जो उन्होंने इस्लाम के लिए किया है, जो उन्होंने अपने मजहब के लिए किया है, एक ऐसा मुल्क उन्होंने क्रिएट किया जिसका हिस्ट्री में कोई इस्लाम के नाम पे जिसका हिस्ट्री में कोई पैरेलल नहीं। उससे बड़ा मुसलमान कौन हो? बिल्कुल। Thank you very much, Yusuf, for being with us here today. It was a pleasure having you. Thank you, Ayla. आज हर पाकिस्तानी जानता है कि हमारा मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सुबायत का फिर नारा लगाया जा रहा है। मज़हब के नाम पर सेक्टेरियनिज़म आम हो गई है, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दहशतगर्दी का सामना है, और सब के बावजूद हर लीडर और फ़र्द अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम और बावकार मुल्क बनाने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स और माशरे के हर फ़र्द को नेशनल अप्रोच से मुल्क की तरक्की के लिए इकट्ठे काम करना होगा। आखिर में मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया की हालिया आज़ादी से बहुत जल्द हम फलाही रियासत के क़याम को हासिल कर लेंगे, जिसका ख्वाब हमारे एंसेस्टर्स ने देखा था। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।